हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बायोलॉजी क्लासेस विद मौर्य सर। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी तक आप मेरे चैप्टर हाउ टू ऑर्गन रिप्रोड्यूस, ये जो बायो का थर्ड चैप्टर है, इसमें सेकंड चैप्टर इस बार स्किप कर दिया गया है और सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर में जैसे कि अभी तक मैं आपको बडिंग तक पढ़ा चुका हूँ और अगली जैसे मैं जो क्लास ले रहा हूँ आपके लिए वो है मेरी क्लास स्पोर फॉर्मेशन के ऊपर। तो देखेंगे जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पोर फॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट्स, आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा कि स्पोर का बनना यानी कि स्पोर फॉर्मेशन ही कहलाता है। ठीक है, स्पोर बन रहे हैं और स्पोर बनते किसके अंदर है, बस ये हमें जानना है। बनते तो प्लांट्स के अंदर भी हैं और फंजाई के अंदर में भी बनते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर बनते कैसे स्पोर से। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपके सामने पहले कुछ तो एक एग्जाम्पल लिखूंगा, जैसे कि फंजाई। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे बहुत से लोग फंगी कहते हैं, लेकिन फंगी नहीं होता है, फंजाई होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फंजाई आगे होता कहाँ है ये देखेंगे कि फंजाई आप जैसे कि ये प्लेस है और ये इस तरह से यानी कि ये हो गया एंड देन इस पे इस तरह से कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर यानी कि बना देता हूँ। ये इस तरह से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर क्या होते हैं यानी कि ये स्पोर्स इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। क्या जाता है इसके अंदर? स्पोर्स। ये स्टूडेंट्स, इसके अंदर स्पोर्स बन जाते हैं, स्पोर्स इसके अंदर बन जाते हैं। अब ये स्पोर्स जैसे स्टूडेंट बन जाएंगे जैसे कि, और ये इसमें मैं इसका नाम दूंगा स्टेम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे यहाँ पर हम स्टेम कहते हैं और ये नीचे नहीं कि यहाँ पर जैसे देखेंगे ना, इन्हें हम बोलते हैं हाइफा कहते हैं। अब देखा ना, प्लांट के अंदर क्या होती है? रूट्स होती है, जब इसके अंदर क्या होते हैं? हाइफा प्रेजेंट होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन को स्टूडेंट्स ऑल्सो कॉल्ड स्पोरुलेशन भी कहते हैं। स्पोरुलेशन यानी कि इसमें क्या होता है, स्पोर का बनना होता है और TION अगर कहीं पे भी लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस बन जाती है वो स्टेज को बनने की, या फिर वो जो एक्टिविटी हो रही है उसको बनने की, यानी वो क्या जाती है? प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पर वही हो रहा है स्पोरुलेशन यानी कि स्पोर का बनना। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये जो देखेंगे स्टेम है। अब यहाँ पर इसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, स्पोरेंजियम, SPORANGIEUM, स्पोरेंजियम यानी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये स्टेम है और ये इसके अंदर क्या है? हाइफा प्रेजेंट होते हैं। अब जब ये क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स कि जैसे कि ये राइपनिंग कर जाते हैं ना, यानी कि मैच्योरिंग कर जाते हैं, तब ये क्या कर जाते हैं? ये जो स्पोर्स होता है, इसकी जो वॉल होती है दैट इज कॉल्ड, इसे भी हम यानी सिस्ट कह सकते हैं यहाँ पे, और सिस्ट वॉल ये क्या कर जाती है? मैच्योर होने के बाद ये बस्ट कर जाती है। जैसे ये बस्ट कर जाएगी वैसे क्या होंगे, इसमें से स्पोर यानी क्या है? बाहर निकल के इस तरह से नहीं गिर जाएंगे। ठीक है ना ये, और जहां पर भी गिरेंगे ना वहां पर यानी कि उसके लिए मॉइस्ट सरफेस होना चाहिए, यानी कि ये कैसा सरफेस होना चाहिए? मॉइस्ट प्लेस होना चाहिए, या तो मॉइस्ट हो या फिर कैसा थोड़ा डार्क रीजनिंग वाला हो। क्योंकि डार्क रीजनिंग में क्या होता है कि वहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर वहां पर लो होता है, जबकि लाइट की वजह से यानी कि वहां पर टेम्परेचर कैसे हो जाता है? हाई हो जाता है। ये बता आप भी जानते हैं कि लाइट के अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है, और इस वजह से एनर्जी से ही वो क्या करती है? चल पाती है। ठीक है, तो इसलिए से यानी क्या है कि डार्क प्लेसेस में या फिर यानी मॉइस्ट प्लेसेस में यानी कि इसका होना जरूरी होता है, और जिस वजह से यानी क्या है कि जहाँ पर भी यानी कि स्पोर्स गिरेंगे वहीं पर यानी क्या होगा? फिर से दोबारा से यानी क्या बन जाएगा? एक आपका दोबारा से जो स्पोर फॉर्मेशन यानी कि ये राइजोपस के अंदर होता है। और ये एग्जांपल जैसे मैं फंजाई का यानी कि कौन से ले रहा हूँ? राइजोपस ले रहा हूँ, ये राइजोपस। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये तो राइजोपस यानी कि जिसे मैंने ये रूट कहते हैं, और ये रूट इसमें देखने को मिलता भी है, आपके रूट जैसे स्ट्रक्चर देखने को भी मिल रहा है आपको, ये है। ठीक है, तो ये यानी कि स्पोर्ट्स यानी कि बाहर जाके गिर पड़ेंगे, जहाँ भी लैंड करेंगे वहीं पे यानी क्या होगा? दोबारा से फिर से दोबारा से एक राइजोपस यानी कि ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा, और इस तरह से यानी कि ये प्रोसेस यानी कि कंटिन्यूटी इनके अंदर चलती रहेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स जैसे कि ये प्रोसेस जो होती है फंजाई के अंदर तो देखने को आपको मिल ही रही है, साथ ही साथ ये बैक्टीरिया के अंदर भी देखने को मिलेगी आपको।
ठीक है। इसके अलावा आप ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक जैसे कि मॉस है, फर्न है, इसमें भी आपको ये प्रोसेस देख सकते हैं। मॉस और फर्न में भी आपको ये प्रोसेस देखने को मिल जाएगी जो स्पोर फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा ये कहते हैं कि नाम है कि देखें ये इस आखिर ये होता किस मतलब क्यों है, जैसे कि भाई पहली बात है कि जैसे ये है कि किंगडम फंजाई है और ये अभी तक क्लासीफाई नहीं किया हुआ है। जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ रखा भी होगा कि हमारे 5 यानी कि किंगडम है और जिसमें कि जो फंजाई है वो एक अलग सेपरेटली यानी किंगडम है, जिसको अभी तक हमने ना तो प्लांट में रखा है ना इसको हमने एक एनिमल्स के अंदर हमने रखा है। बट कुछ यानी कि इसको हमने यानी क्या कर दिया गया, किंगडम फंजाई को हमने अलग ही सेपरेट कर दिया गया, तो जिसमें हम ये देखते हैं, ठीक है। तो फंजाई के अंदर बहुत सारे इसके अंदर एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, जैसे कि ब्रेड मोल्ड भी मिलेगा इसके अंदर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब ये ब्रेड मोल्ड में यानी कि जैसे क्या होता है, आपने देखा भी होगा ये अपने स्पोर फॉर्मेशन घरों में भी होते हुए देखी होगी, जैसे कि अचार है या रोटी है, रोटी रखी हुई रह गई और अपने क्या करा, अपने डोंगे के अंदर यानी इसको रोटी को रख दिया, तो उसकी जो रोटी गर्म होती है तो उसकी यानी कि स्टीम निकलती है, वो स्टीम से कंप्रेस की वजह से यानी क्या है वो वहाँ पर यानी क्या है उसके अंदर यानी क्या है वेट यानी कि रीजन आ जाएगा, यानी गीला गीला हो जाता है, मॉइस्ट प्लेसेस हो जाता है जो स्टीम की वजह से, ठीक है, जो वाटर पेपर की वजह से। और फिर से यानी रोटी में यानी क्या है, जैसे अगर आपने अपना डोंगा बार बार खोला या कोई बर्तन है आपके उसको अगर आपने खोला है बार बार, तो उस वजह से क्या होगा, एयर में यानी जो क्या होगा फंगस होगा वो आपके यानी रोटी के कंटेंट में आने की वजह से फिर उसके अंदर क्या होगा फफूंदी लगना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बार बार ना खोलना चाहिए। या फिर देखा भी होगा आपने कि फ्रिज को भी अगर हम बार बार खोलते हैं और फ्रिज का अगर टेम्परेचर अगर यानी कि ज़्यादा इतना लो नहीं है और बार तो एयर कंटेंट में आने की वजह से जो फ्रिज में रखी सब्जियां पे भी क्या लग जाता है, कभी कभी फंगस लग जाता है। सिमिलरली अचार हो गए या फिर आपके कि जेम्स वगैरह हो गया, तो इनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बाजार में जैसे अचार देखेंगे या फिर घर पे जैसे जो अचार यूज़ करते हैं तो उसमें भी देखा होगा आपने कि खूब सारा तेल डाला जाता है, नमक का यूज़ किया जाता है और बीच बीच में जो अचार के जो डब्बा होता है उसको शेक करते रहते हैं, जिससे कि जो ऑयल है, जो नमक है वो उस अचार के ऊपर यानी कि आ जाए और जिससे कि उसके ऊपर फंगस यानी कि ग्रो ना कर पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वजह रहती है कि ये फंगस ना ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि रोटी पे अगर यानी कि फंगस अगर लग भी जाता है तो आप देखेंगे कि अगर आपने आज देखी फंगस रोटी पे लगी हुई, आप उसको अवॉइड कर दीजिए। अगले दिन फिर देखेंगे तो आप देखेंगे कि आज आपने देखा था कि कुछ ब्रेड पे कि इतने रीजन पर फंगस था, अगले दिन देखेंगे आप इतना बढ़ जाएगा, फिर अगले दिन फिर और बढ़ जाएगा, ऐसे धीरे करके यानी कि फंगस यानी कि बढ़ता चला जाएगा। ये स्टूडेंट्स तो देखेंगे इसी तरह से कभी कभी देखेंगे कि नाम है जैसे कि अचार में भी यानी ये देखने को मिल जाएगा, तो उसमें भीतर पूरा पूरा बढ़ता चला जाएगा अगर आप ध्यान ना दें इस चीज़ पे, ठीक है। तो ये फंगस यानी कि ग्रो करना इस तरह से यानी क्या है हमारे लिए ये क्या कहे जाएंगे, फो कह दिए जाएंगे, यानी दुश्मन हमारे लिए हो जाते हैं क्योंकि हमारी चीज़ों को ये खराब कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है। इसी वजह से ऐसे सेम तो इसी वजह से यानी कि देखेंगे कुछ हमारे लिए यानी कि फ्रेंड्स की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम जो आपको फंगस होता है वो पेनिसिलियम फंगस होता है वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक यानी रिलीज करता है, जिसका यूज़ किया जाता है टू ड्रग्स में, ये ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है टू जहाँ पर है ना पेन किलर वगैरह में जैसे कि दवाइयों में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए हमारे लिए फायदेमंद भी है, तो कुछ हमारे लिए क्या है नुकसानदायक भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ इसमें देखने को आपको मिला, ठीक है। अच्छा अगर आपके सामने अगर ये कहा दिया जाए कि अगर प्रैक्टिकल अगर आपको करना है तो क्या करेंगे आप, यानी कि ऑब्जर्वेशन अगर आप से करने को कह दिया जाए तो आप ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे देखेंगे कि आपने देखा कि स्पोरेंजियम जैसे स्पोरेंजियो फोर्स भी कहते हैं, और स्पोरेंजियो फोर्स यानी कि ये, और इसमें साथ साथ में देखेंगे आप कि जो स्पोरेंजिया इसके अंदर भरे हुए हैं, ठीक है, स्पोरेंजिया भरे हुए हैं। ये स्पोरेंजिया जैसे कि रोटी पे आपने देखा तो रोटी के ऊपर है ये गिरे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे पहले तो कि एक कोई स्लाइस ले लीजिएगा, एक स्लाइस ले लीजिएगा ब्रेड या रोटी वगैरह ले लीजिएगा, उसको यानी कि क्या है कि गीला कर दीजिएगा, गीला कर देंगे और या फिर उसको कूल प्लेस पर रख दीजिएगा, ठीक है, या फिर उसको डार्क प्लेसेस में रख देंगे और कुछ सम टाइम्स बाद यानी देखेंगे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि स्लाइस पे यानी क्या होगा कि फंगस यानी ग्रो कर जाएगी, लेकिन आपको उसका स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, वो उस पर सिर्फ
एक व्हाइट सी कॉटन लाइक स्ट्रक्चर आपको, यानी क्या है एकदम व्हाइट से पूरा आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन इस पर आपको पूरा क्लियरली अगर कहा जाए कि आइडेंटिफाई करने को कि इसका सीधा कि आइडेंटिफाई करें कि कैसे इसका स्ट्रक्चर है, तो आप वो नहीं बता पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैग्नीफाइंग ग्लास का ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करेंगे या फिर माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे, तो हम वहाँ पर देखेंगे कि आपको इस तरह का स्ट्रक्चर यानी कि क्या है राइजोपस का यानी कि देखने को आपको मिल जाएगा। और जिसमें क्या होगा, पूरी कॉलोनी बनी हुई होती है, एक व्हाइट कॉटनी एक कॉलोनी सी बनी होती है, जिसमें कि आप देखेंगे कि फंगस यानी क्या है जो राइजोपस है, जिसे हम ऑल्सो कॉल्ड ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, वो पूरा यानी कि ग्रो कर चुका होगा। और जिस तरह से यानी क्या है कि ये धीरे धीरे करके यानी क्या करेगा, पूरे सरफेस को यानी क्या कर देगा, पूरे फंगस में कवर अप कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा जैसे कि जो स्पोर्स होते हैं, ये जो स्पोर्स होते हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है इनका, जो कि नाम है कि कह सकते हैं कि कुछ मोटाइल होते हैं और कुछ हमारे कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। मतलब कि कुछ यानी ये स्विंग कर जाते हैं और कुछ कैसे होते हैं, नॉन स्विंग नेचर के होते हैं। ठीक है, तो जो यानी कि स्विंग कर जाते हैं यानी जो मोटाइल नेचर के होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अप्लेनो स्पोर्ट्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखता हूं मैं, इसे बोलते हैं हम अप्लेनो स्पोर्ट्स कहते हैं, अप्लेनो स्पोर्ट्स कहते हैं। ये अप्लेनो स्पोर्ट्स यानी कि ये नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं, इनपे कोई फ्लैजिलेटेड यानी स्ट्रक्चर नहीं होता है, जबकि जिनपे यानी कि फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है उन्हें हम बोलते हैं ऊ स्पोर्ट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स हम कहते हैं ऊ स्पोर्ट्स कहते हैं, यानी ये सिर्फ। ठीक है, तो ये अप्लेनो स्पोर्ट्स यानी वो हो गए जो यानी कि क्या है कि सिंगल सेल वाले ऑर्गेन्स होंगे, ये सिंगल सेल ही है बट और असेसुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू यानी कि ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, बट ये कैसे हैं, नॉन मोटाइल नेचर है या फिर नॉन स्विंग वाले हैं। जबकि ये मोटाइल नेचर होते हैं और ये स्विमिंग वाले होते हैं, ये स्विमिंग करते हैं और तभी यानी कि ये चल पाते हैं, वो स्पोर्ट्स वाले हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपके सामने स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, कि इसमें स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से यानी कि क्या करता है। इसके अलावा फंजाई म्यूकर, इसके अंदर म्यूकर भी इसका एग्जांपल है। ठीक है, जो आपके इन्हीं में आपका आ गया है सभी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और ये बैक्टीरिया सब में फंजाई में। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपके सामने था कि स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछिए मुझसे कमेंट में।